वेलकम दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.3 में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज 24 मई है, तो मैं आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कल पूछे गए थे, मैं आपको सभी आज बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 100% आपको एकदम सही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था 21 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया। तो इसमें हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, इनका मनाया गया है। इसमें पूछा है किसका 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक शशि थारूर ने 18 दिसंबर 2019 को अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो कि 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया था फार्मूला केमिस्ट्री से पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन का फार्मूला CH3NO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा ये पॉलिटी से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में बढ़ रहे थे। तो ये हमारा आर्टिकल 15 में बढ़ रहे थे। ठीक है, अनुच्छेद 15 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा पॉलिटी से ये भी था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है। तो हमारा ये अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था लाइमस्टोन कैव्स चूना पत्थर की गुफाएं भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो ये है हमारी बेराटेंग आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नो एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिसोमी 21। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा विच स्टेट इन इंडिया हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य। तो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। हु विल गेट ऑल सिविलियन अवार्ड इन इंडियन म्यूजिशियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हु हैज़ रिटन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। बोला है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, और ये पब्लिश हुई थी 1956 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हु इज़ द ऑथर ऑफ लज्जा। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। लज्जा पुस्तक के लेखक जो हैं तुम्हारी तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बंगाल उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
फ्लाइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये खिलाड़ी की है, साइना नेहवाल की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो हॉकी का मैदान का क्षेत्रफल होता है 91 इंटू 40 मीटर इंटू 55 मीटर, 100 इंटू 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रश्मि देसाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जो है कि हमारे एसएससी CHSL फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो हमको पता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 6,36,34,000 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? परमाणु क्रमांक 3 हमारा लिथियम का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज को किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है और एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983 में हुई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद सदस्यता 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हमारा, किस शहर ने दिसंबर 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा आंसर इसका राइट हो जाएगा। 2018 इंडोनेशिया जकार्ता, प्लेम्बर्ग 2022 में चीन हांगकांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जितने भी प्रश्न हमारे कल पूछे गए थे ये सारे प्रश्न हैं। जैसे कि ये प्रश्न है, कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर कनुप्रिया को दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो पंडित सतीश व्यास को ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे प्रश्न जो है कि आपके कल पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट वुमेंस हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? पहले यह बैंकॉक थाईलैंड में होना था यह टूर्नामेंट। इसके बाद 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मास्कट ओमान में सुल्तान काबू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी थी। प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? तो ये अरुंधति रॉय, जिन्होंने 1997 बुकर पुरस्कार जीता था इस पुस्तक के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय
के द्वारा नहीं लिखी गई। ये आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता था, ये ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ये भी एक प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति ड्यूटी करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपसे पूछा गया किस खेल का इमेज है? ये जो इमेज है आपसे पूछा गया था कि ये किस खेल का इमेज है। तो आपको पता ही होगा, ये हमारा भाला फेंक का इमेज है कि ये व्यक्ति हाथ में भाला लिए आता, हर कोई बता देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था, आवर्त सारणी में नॉन मेटल धातु किस तरफ आते हैं? दाएं और बाएं और बीच में या नीचे? तो ये आवर्त सारणी में दाईं ओर मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, गर्भवती महिलाओं से संबंधित कौन सी योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMBY के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है हमको? इसमें क्या करना है? 5 का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और +2 ऐड कर देना, तो आपका 52 आ जाएगा। ऐसे ही आपको इसमें करना है। क्या करना है आपको इसमें आपको 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर करना है तो आपका 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है? इसमें +2 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो है कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था, आवर्त सारणी में सोडियम की स्थिति क्या है? तो इसमें ग्रुप 1 एलिमेंट 2 पीरियड 3 Na11, ये आपकी आवर्त सारणी में सोडियम की स्थिति Na11 पर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण स्थलीय ग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सलाकनी। देखिए जितने भी प्रश्न जो है कि आपके बनते थे, जितने मेरे पास आए थे मैंने आपको बता दिए, और जो प्रश्न रह गए हैं वो आप हमें इस वीडियो में के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।